जो लोग भगवान की कथा करवाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, वो संसार की उलझनों से, संसार के दोषों से हमेशा दूर रहते हैं। भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा करवाना, ये भी एक भक्ति बताई गई है। ये कौन से तरीका की भक्ति बताई गई है? तो बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं कि प्रथमा भक्ति संतन करि संगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करि संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। जो लोग संतों का सम्मान करते हैं, जो लोग संतों का अपमान नहीं करते हैं, जो संतों के साथ में बैठ करके सत्संग करते हैं, वो लोग महान पुरुष बताए जाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करि संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई गई है संतों का सम्मान करना, संतों के साथ में बैठ करके सत्संग करना, संतों की बात मानना। और दूसरे तरीका की भक्ति बताई गई है भगवान की कथा करवाना और भगवान की कथा सुनना। जो लोग भगवान की कथा करवाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वो संसार की उलझनों से, संसार के दोषों से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन एक बात कहेंगे हम, चला राजू, आज के युग में अगर किसी से ये कहा जाए कि श्रीमान डीलर साहब के यहाँ पर भगवान कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान की कथा चल रही है, चलो सुनने के लिए चलते, तो हर व्यक्ति यही कह देता है भगवान की कथा तो सुनने के लिए चलते, लेकिन करें तो करेंगे हमारे पास पढ़ने तक का धर्म है। आज के युग में न किसी के पास सम्मान की कमी है, न किसी के पास धनधाम की कमी है, न किसी के पास भगवान की कृपा से सम्मान की कमी है, और कमी है तो हर इंसान के पास धर्म की। किसी को भी पूछ लो, आज के युग में किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? पहली बात तो हमारी तुम्हारी आवश्यकताएं बहुत है, बड़ी गहराई का विषय है। अगर हम तो मोटरसाइकिल से चलते हैं तो सोचते हैं इस पर तो बहुत लपट लगती है, तो 4 पहिया का वाहन होना चाहिए। परम पिता परमात्मा की कृपा से अगर तुम्हें 4 पहिया की गाड़ी मिल जाए तो सोचते हैं जमीन पर चलने में अच्छा नहीं लगता, अब तो आसमान में उड़ने के लिए हवाई जहाज होना चाहिए। हमारी तुम्हारी आवश्यकताएं अनंत है। दूसरी बात, टाइम क्यों नहीं है? सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष, ध्यान दे। तब मानव की जिंदगी थी हजारों वर्ष की, हजारों वर्ष में गिनती थी 10,000 वर्ष भगवान का भजन किया, 2000 वर्ष रिश्तेदारी में रहे। पहले के बुजुर्ग जब रिश्तेदारी में जाते थे तो 1-2 दिन नहीं रुकते थे। परिषद महाराज कम से कम 2-2, 3-3 साल रुक के आते थे, क्योंकि उस समय किसी के पास समय की कमी नहीं थी, हर इंसान के पास बहुत समय। धीरे 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 जब ये कलयुग आया तो कलयुग के समय में
मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है केवल 9 महीना, और जन्म लेकर के जब संसार में आता है परी महाराज, जन्म लेकर के जब वो जीव संसार में आता है इस कलयुग में, तो कलयुग में मानव की जिंदगी बताई गई है केवल 120 वर्ष की। अब 120 वर्ष तक कौन पहुंचता है? पहले के बुजुर्ग पहुंच भी गए होंगे, लेकिन आजकल के नौजवान ये 60-70 पे पहुंच जाओ तो बड़ी बात है। आज के युग में 100 साल पार कोई नहीं कर पाएगा। खूब दवा करवाई, खूब इलाज करवाओ, खूब परहेज करो तो पहुंच गए 60-70 साल बनाए तो झोला होता हो जे पता ही नहीं कि सब गए तो कहाँ गए। जब से गए तब से न कोई चिट्ठी आई, न कोई संदेश आओ, न कोई खबर आई। आखिरकार ये सब गए तो कहाँ गए? अरे चले गए नंबरदार, रुक न पाए जिम्मेदार, बड़ी बड़ी ब्याह करेंगे जमींदार। चले गए हवलदार, तेरे नारे सूबेदार, रात दिन जागीदार, तेरे नार चले गए। और जो रह गए उन्हें भी जाना है, रुकना है ही नहीं किसी को। और जब एक दिन जाना ही जाना है तो भैया का मंदिर से काय को मरेगा। न कुछ लेके आए थे न लेके जाइए, खाली आप आए थे खाली आप जाओगे। फिर एक दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके काय को जले मरे जाए रहे। राजा महाराजा गए, सेना भी नवाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे कलाकार चले गए। कागज दीवाने गए, नयल फौजाने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। पागल दीवाने गए, नयल फौजाने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। दुखी और सुखी गए, थोड़ी हरी खुशी गए, सारे के सारे हिंदू से तारन चले गए। असरदार, नंबरदार, कदरदार, जमींदार, थानेदार, चौकीदार, पल्लेदार, रिश्तेदार सब। और जो रह गए उन्हें भी जाना है, रुकना है ही नहीं किसी को। और जब एक दिन जाना ही जाना है तो घमंड से काय को मरे जाए। दुनिया में आए हो तो इस तरीके से जियो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिए, भगवान योगी राज कृष्ण जिए, भक्त दुर्लभ हुए, भक्त प्रहलाद हुए। वो भी हमारे तुम्हारे जैसे ही मानव थे। इंसान के जीवन में महाराज 4 कृपाएं होती हैं, 4। पहली कृपा होती है परम पिता परमात्मा की, जिन्होंने हमें तुम्हें मानव योनि में जन्म दिया, ध्यान दें। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, जिन्होंने जन्म देकर के पाल पड़ोस करके हमें बड़ा कर दिया। और तीसरी कृपा होती है गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने हमें सच्चे रास्ते पर चलने का मार्ग बताया। और चौथी कृपा होती है महाराज खुद की। और जिस इंसान के ऊपर चौथी कृपा खुद की हो जाती है वो फिर इंसान नहीं रहता, वो तो साक्षात देवता बन जाता है। बोलिए गोविंद भगवान
दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जो रहने वाले लोग तुम्हारे जाने के बाद याद करें। और जानवरों की तरीका से पेट भरते रहे और दुनिया में जी के और चले गए, फिर हमारा तुम्हारा मानव होने का मतलब क्या है? सभी लोग प्रेम से एक लाइन भगवान का भजन बोलते हैं ताली बजा के, उसके बाद देखते हैं आगे की कथा में। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे भगवान का भजन। के मन नहाय ले मूर्ख और बाबरिया के सत्संग सुधा साधन जाजपुर का हमने बहुत बड़ा नाम सुना है और ये भी सुना है ग्राम जाजपुर में भगवान के भक्त बहुत हैं। हर साल आपके गांव में 2-3 कथाएं हो जाती हैं। नाम सुना है, जैसा नाम सुना है, लेकिन वैसा हमें काम दिखाई नहीं दे रहा है। न तो कोई भगवान के नाम की ताली बजा रहा है और न कोई भगवान का भजन बोल रहा है। ताली वही नहीं बजाते जिनके हाथ नहीं होते हैं और भगवान का भजन वही नहीं बोलता है जिसे भगवान से प्रेम नहीं होता है। ये जाजपुर है, ये साक्षात इस समय वृंदावन धाम है और वृंदावन धाम वहीं पर होता है जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है, जहाँ पर भगवान के भक्त होते हैं। और भगवान के भक्त तो हैं, अगर भगवान के भक्त नहीं होते तो आज कन्हैया जी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हमें तो बड़ी खुशी है आप लोगों के दर्शन हुए और कन्हैया जी के भी दर्शन होंगे, तो इसी खुशी में सभी लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। दिल से थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े हाथ ऊंचे करके ताली बजाओ, आनंद आएगा।
कन्हैया जी के और इसी के बीच में हमारे परम आदरणीय श्रीमान वीरेंद्र यादव जी की तरफ से 100 रुपए की मुद्रिकाएं आई हैं। भगवान कन्हैया राधा रानी से हम ये निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, ऐसे दाताओं के घर में इतने माया के भंडार भरना, जो हमारे भैया दोनों हाथों से धन लीचते रहे, फिर भी हमारे भैया के घर में किसी बात की कमी न हो। भगवान हमेशा सत मार्ग पर चलाए रहे, सतबुद्धि बनाए रखे, धन धाम से संपन्न रहे। प्रभु से मेरी ये आशा है, ये आकांक्षा है। और इस गांव में मेरा पहली बार नहीं आना हुआ है। आप लोगों के बीच में हम पहले एक बार आ चुके हैं। ध्रुव महाराज की कथा चल रही थी, उस कथा में थोड़ी देर के लिए हम आए थे। और आप लोग कोई गैर नहीं है, आप लोग हमारे रिश्तेदार हैं। मानपत से बुआ जी की बेटी भी है, तो आप लोगों के हम बीच में आए हैं। आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया है, तो जैसी भी सेवा बनेगी वैसी हम आप लोगों की सेवा करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में श्रीमान वीरेंद्र जी की तरफ से 100 रुपए की मुद्रिकाएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में भगवान कन्हैया के जन्म अवसर पर आज हम आप लोगों के बीच में भगवान कन्हैया के जन्म के बारे में समझाने के लिए जाएंगे कि देखेंगे वसुदेव की पत्नी देवकी के उदर से भगवान कन्हैया का जन्म कब और कैसे हुआ है। और इसी के बीच में परमादरी श्रीमान राजकुमार यादव जी की तरफ से हमारे करीब 100 रुपए की मुद्रिकाएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे धन धाम से संपन्न रहे। और इसी के बीच में अरे राजकुमार मेरे भैया रे
बोली है गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में आप लोगों की जो इच्छा हो, जो भी आप लोगों की फरमाइश होगी, वो भी बीच बीच में होती जाएगी। देखते हैं भगवान कन्हैया के जन्म के बारे में। मथुरा में भगवान योगीराज कृष्ण का जन्म भादों के महीना में अष्टमी की रात में कब और कैसे हुआ है। मथुरा में आहुत नाम के एक राजा हुए थे, उन्हीं के उग्रसेन हुए हैं। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवनरेखा। और पवनरेखा जो थी वो देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी पवनरेखा से। पुत्र देना और न देना और दे करके भी छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की कृपा होती है। उग्रसेन की पत्नी जो पवनरेखा थी, महाराज उग्रसेन भी देखने में बहुत सुंदर थे, पत्नी भी बहुत सुशील थी, लेकिन महाराज उग्रसेन के घर में कोई संतान नहीं थी। जो अति गुणी सो निर्धनी और जो अति सुंदर सो पास। जब महाराज के घर में कोई संतान नहीं हुई थी, एक दिन महारानी पवनरेखा ने बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, महारानी के कहने के अनुसार महलों को छोड़ करके बांदी राज दरबार में पहुंची। महाराज उग्रसेन के पास में पहुंची। उग्रसेन ने आते हुए बांदी को देखा, पूछने लगी क्या बात है बांदी, कैसे आना हुआ। बांदी कहने लगी, महाराज महलों में तुम्हें तुम्हारी महारानी बुला रही है। बांदी के कहने के अनुसार महाराज उग्रसेन महलों में पहुंचे। आते हुए पवनरेखा ने देखा तो महाराज उग्रसेन को सुंदर से आसन पर बैठा दिया। महाराज उग्रसेन अपनी पत्नी पवनरेखा से पूछ लगे, महारानी ये बताओ आज तुमने मुझे याद कैसे किया। पवनरेखा कहने लगी, महाराज सबसे बड़ी बात तो एक है कि तुम एक राजा हो और मैं एक रानी हूं, और एक राजा की रानी होने के बावजूद भी हम बांध हैं। एक काम कर लीजिए महाराज। बोले क्या? ऐसा करो आप दूसरी शादी कर लो। महाराज उग्रसेन कहने लगे, पागल हो गई? पुत्र देना और न देना, दे करके भी छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की कृपा होती है। अगर हमारे तुम्हारे किस्मत में कोई संतान नहीं है तो क्या दूसरी शादी करने से संतान हो जाएगी? और शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। पवनरेखा बोले क्या? तो बोले ही उग्रसेन अपनी पत्नी पवनरेखा को समझाते हुए
महाराज उग्रसेन कहने लगे पवन देखा क्या पागल हो गए? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम अगर इस घर में दूसरी पत्नी आ गई यानी तुम्हारी साथ तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। बोले ही महाराज उग्रसेन पवन देखा को समझाते हुए बोले जब हमारे तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पवन देखा कि कोई बात नहीं मानी, महाराज उग्रसेन महलों को छोड़ करके राज दरबार में चले गए। धीरे 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 जब समय बीता, एक दिन पवन देखा अपने पति महाराज से आज्ञा लेकर के कुछ सखियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ी। अकेली नहीं थी, 2-4 लड़कियां थी पवन देखा के साथ में। मेरा कहने का मतलब है पवन देखा अरे ले सखिया ने तो चली भाई अरे मेरे इधर पवन देखा संग में सहेलियों को लेकर के जंगल में घूमने के लिए निकली। बहुत खुशी थी पवन देखा के दिल में, गाती हुई गुनगुनाती हुई नाचती हुई झूमती हुई बियाबान जंगल में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो जंगल में पहुंची अचानक से आंधी तूफान बारिश होने लगी। पवन देखा चीखने लगी बचाओ। पवन देखा चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। कोई नहीं था वहां पर, काली काली आंधी, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय संग की जो सहेलियां थी वो पवन रेखा से बिछुड़ी गई। दुर्गमेलिक नाम का राक्षस वहां पर पवन रेखा के सामने पवन रेखा के पति उग्रसेन के रूप में खड़ा हो गया। कहिए बात सही कर रहे दुर्गमेलिक नाम का राक्षस पवन रेखा के सामने
उसके पति ये गुलसेन का वेश बना के खड़ा हो गया, कहने लगा सही है, काय तो चल रहा है भाई। पवन देखा, कहने लगी महाराज तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो मैं महलों में छोड़ के आई थी, तुम यहाँ कैसे आ गए? अब पवन देखा को ये नहीं मालूम है ये हमारे पति हैं या पति के वेश में कोई दूसरा नीच है, राक्षस है। दुर्गमलिक नाम का राक्षस बोला, गौरी तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत है? जब तुम चीखी, चिल्लाई, चीखने की आवाज हमारे कानों में पहुंची तो हमने विचार किया कि हमारी पत्नी के ऊपर कोई मुसीबत है। हम दौड़े दौड़े चले आए, कहिए तुम्हारी क्या सेवा की जाए? अब पवन देखा नहीं समझ सकी ये हमारे पति हैं या कोई दूसरा नीच है। तुर्कमलिक नाम का राक्षस पवन रेखा के पति को गुलसेन का भेष बना करके पवन रेखा का हाथ पकड़ के, मेरा कहने का मतलब है वो राक्षस नाई पलंगी मेरा लगाई है, अपनी जिंदगी बनाई है। तूने मेरे पति का भेष रख करके हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। ये छोटी छोटी बच्चियां बहुत शोर काटने में बैठ जाओ बिटिया। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग एक बार ताली बजा करके भगवान का भजन बोल लेते हैं प्रेम से, है ना? कितने लोग ताली बजाएंगे भगवान के नैया के जन्म में? आप बता। भगवान के भक्त बहुत हैं, भगवान की कृपा से, और भगवान के भक्त होते हैं वहीं पर भगवान की कथा होती है, और वहीं पर भगवान की झांकियां निकलती है, वहीं पर भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और वहीं पर वृंदावन हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग प्रेम से एक बार भगवान का भजन बोलेंगे। कि राधा बनी गई फूल कमल को, और भंवरा बनी गयो सावरिया। आगे बता दे।
तुम्हारी समझा मौला के मेरा हो गए अरे साउथ अम्मा की लाखों ब्याह हो तो पता है मैंने जाएगा पता नहीं लगा तो ब्याह हो गया तब खाना को तो आज मेरे देखिए भगवान के बदल में कंजूसी नहीं करेंगे, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, ताली बजाते हैं। आई एम वेरी गुड। सभी लोग और हमारे भाइयों से बुजुर्गों से भी निवेदन है, आप भी थोड़ा थोड़ा सारा लगाएं। बोले सभी लोग प्रेम से।